आज बात करने वाले हैं हम लोग नई रिलीज हुई मूवी पठान के बारे में। और अगर आपको इसका अनबायस्ड रिव्यू जानना है और दोनों तरफ की बातें जाननी है कि बॉयकॉट वालों की कौन कौन सी बातें सही साबित होती है और फैंस की कौन कौन सी बातें सही साबित होती है, मतलब क्या है इस मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, इन दोनों के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पठान मूवी का मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू। And your time starts now. सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जहां पर हमें इसके जो एक्टर्स है सारे के सारे वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक्टिंग और फाइटिंग सीन्स करते हुए नजर आते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इस मूवी में साबित होता है जॉन इब्राहिम। इन्होंने जो छाप छोड़ी है, ये ऐसा लगता ही नहीं कि ये द शाहरुख खान ब्रांड की मूवी है, ऐसा लगता है कि ये द जॉन इब्राहिम की मूवी है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से इसमें एक्टिंग की है, जो अपना लुक स्टाइल कैरी किया है और जिस तरीके से इनको पूरी मूवी में गोल गोल घुमाया है, देखकर मजा आ जाता है। आखिर में वो विलन का रोल कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विलन के तौर पर भी जॉन काम कर सकते हैं, ये उन्होंने इस मूवी में साबित किया है। दूसरी बात करते हैं हम लोग शाहरुख खान की। 4 साल बाद वो कमबैक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम उन्हें 4 साल बाद देख रहे हैं या फिर इतनी उम्र हो जाने के बाद देख रहे हैं। उनका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, और उनके फाइटिंग सीन्स और डायलॉग्स इस मूवी में जान तो ऐड करते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके फैंस को बहुत ज्यादा खुश करेगा, ये यहाँ पर साबित होता है। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण के बारे में, लेकिन उससे पहले चेतावनी दे दूं कि आप बच्चों को अपने साथ मूवी में मत लेके जाइएगा, क्योंकि जॉन इब्राहिम और दीपिका को भी ऑलमोस्ट बिकिनी या फिर चड्डी में घुमाया है पूरी मूवी में, तो उनके बहुत ज्यादा हॉट सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आप तो देख लेंगे, लेकिन बच्चों के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। इसीलिए आप उन्हें इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, और फैमिली को भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। शायद हमारे सेंसर बोर्ड ने कैची चलाने के बाद भी ऐसे कई सीन्स इसमें रख दिए हैं जो आपको अडल्ट होते हुए मजे तो देंगे, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ चले जाओगे तो आप बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगे। तो दीपिका पादुकोण ओवरऑल इसमें बहुत ज्यादा हॉट एंड स्टनिंग लुक में नजर आ रही है, और इसमें अक्षय कुमार की सासू माँ यानी कि डिम्पल जी भी काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और पूरी मूवी अगर रॉ थीम पे बनी है तो उसमें आपको जोश वाली फीलिंग जो आनी चाहिए वो इनसे ही आती है। और अगर यहाँ पर एक्टर्स की चर्चा हो रही है तो एक और बड़े सुपरस्टार है जिनका कैमियो इस मूवी के अंदर है, और वो भी बहुत ज्यादा मजेदार लगता है जब वो आते हैं इंटरवल के बाद में। तो जो फाइटिंग सीन्स वहाँ पर दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे पूरी मूवी के फाइटिंग सीन्स के मुकाबले में। अब बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। इतने ज्यादा अच्छे पॉइंट होने के बावजूद इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी फिल्म मेकर्स ने छोड़े हुए हैं, जैसे कि ये मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा फास्ट पेस है, मतलब कैमरा एंगल्स इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं कि कई जगहों पर आपको सिरदर्दी महसूस होने लगती है, क्योंकि आप अपनी आंख एक जगह पर टिका ही नहीं सकते। और साथ में वीएफएक्स जो है वो कई जगहों पर बहुत ज्यादा वीक है। आप पता चल जाता है क्योंकि बड़े पर्दों पर कि ये वीएफएक्स जो है वो कमजोर है या अनरियलिस्टिक चीज है, आपको पता चल जाती है। वैसे तो ओवरऑल मूवी में जिस तरीके से विजुअल्स लिए गए हैं या जिस तरीके से हथियार और फिर छोटे छोटे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर वगैरह यूज किए हैं, वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। आपको ऐसा हजम करने के लिए तकलीफ होती है। वैसे और एक मुद्दा है जो मैंने आपको बताना था अंत में इस वीडियो के, वो भी आप हजम नहीं कर पाओगे जो इस मूवी में दिखाया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग वापस आते हैं इसके माइनस पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा, वीएफएक्स के मामले में और सिनेमेटोग्राफी के मामले में दोनों में ही ये फिल्म थोड़ी कमजोर साबित तो होती है। स्टोरी भी ज्यादा कुछ खास नहीं है और काफी ज्यादा इलॉजिकल भी है। 5 यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर इस मूवी को बनाया है, ऐसा समझेंगे तो भी अच्छा है। वैसे हाल ही में आया हुआ कोरोना वायरस से इंस्पायर होकर इस मूवी की स्टोरी को बनाया गया है। एक बायोलॉजिकल वेपन के इर्द गिर्द ये जो मूवी है वो घूमती है पूरी की पूरी, और मूवी बहुत ज्यादा हद तक देखी देखी भी लग रही है। कई सीन्स ऐसे हैं जो आपको टाइगर मूवी में देखे हुए लगेंगे, कई सीन्स ऐसे हैं जो
आपको किसी और मूवी में रेफरेंस याद दिलाते हुए लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट में वो जो घर है जहाँ पर फाइटिंग सीन्स हो रहे होते हैं क्लाइमेक्स के, वो घर गिरने वाला होता है जिस तरीके से वेलकम में उनका घर गिरा था। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कई सीन्स इसमें, कई चीजें ऐसी इसमें हैं जो दूसरी मूवी से सीधा सीधा रेफर की गई है ऐसा नजर आता है। देखिए, यूज तो करना चाहिए, लेकिन वो आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो अपनी वीकनेस हो गई डायरेक्शन की, ये समझना चाहिए। और अब वीडियो के अंत में बात करते हैं कि कौन सा है वो मुद्दा जो मैं आपको बताने वाली थी, जिसके लिए मैं कह रही थी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ऑन अ सीरियस नोट, इस मूवी के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है उसमें ऐसा दिखाया है कि रॉ एजेंट्स के साथ में अपने देश के कुछ ऑफिसर्स हैं जो असली न्याय नहीं करते, जो उनकी कीमत नहीं करते, उनका कोई वजूद नहीं होता, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता अपने देश की तरफ से। इस तरीके की इलॉजिकल बातें दिखाई, लेकिन उस पे नहले पे दहला इस मूवी में भी जो फीमेल एक्ट्रेस है वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी ISI एजेंट होने के बावजूद वो बहुत अच्छी है और उससे अपने देश के लोगों से प्यार है, अपने यानी कि भारत देश के लोगों से प्यार है। वो उनसे दुश्मनी नहीं रखना चाहती, बस सोल्जर्स हैं इसलिए उन्हें उनके काम करने पड़ते हैं। इस तरीके का कुछ इलॉजिकल सीन इसमें दिखाया गया है। देखिए भाई, पाकिस्तानी लोग कभी भी भारतीय लोगों के दुश्मन नहीं होते, ये तो मैं हजम कर पाती हूँ, लेकिन एक जो पाकिस्तानी सोल्जर है, जो पाकिस्तानी ISI एजेंट है, वो भारतीयों का साथ दे सकते हैं, भारत के साथ में खड़े रहेंगे और उन्हें कहेंगे कि भारत से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। ये चीज मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और अपना देश अपने सोल्जर की कीमत करता है। अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो वर्धमान जैसे जो सोल्जर है जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उन्हें वापस लाने के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया था। और हम लोग ऐसे हमारे कई सोल्जर्स को रिवाइव करते हैं, वापस लेकर आते हैं, हमें उनकी कीमत पता है। जो इस कहानी में जरूरत ना होने के बावजूद भी गलत तरीके से पोर्ट्रे तो किया है, उसी प्रकार से दीपिका पादुकोण को भी एक दूसरी इंडियन एजेंट दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी एजेंट जानबूझ के दिखाया गया। और फिर यहाँ पर भारत पाकिस्तान की दोस्ती जबरदस्ती थोपी जा रही है हम पे, ऐसा नजर आता है। अब आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हम लोग प्रोपोगेंडा को सही तरीके से पहचानते हैं तो हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट के तौर पर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये वन टाइम वॉच मूवी जरूर है, और मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगी। अगर आप मूवी रिव्यूज देखना पसंद करते हैं तो ऐसे ही मूवी अपडेट्स और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।